एक समय की बात है। सीतापुर नाम के एक छोटे से गांव में मीना नाम की लड़की उसकी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। कुछ वर्षों पहले उसके पिता का काफी लंबे समय से बीमार रहने के बाद देहांत हो चुका था। मीना की माँ दिन भर लोगों के घरों में काम किया करती थी। जैसे तैसे करके वो लोग 2 वक्त की रोटी ही खा पाते थे। मीना ही वो अपनी माँ को दिन रात मेहनत करते देख काफी दुखी रहती थी। दिन भर लोगों के घरों में काम करने के बाद जब उसकी माँ घर लौटती थी तब मीना अपनी माँ से लिपटकर उनको बहुत प्यार करती थी। माँ, देखना, मैं बड़े होकर आपको बहुत सारे सुख दूंगी और खूब सारा पैसा भी कमाऊंगी। हाँ बेटा। मीना अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए स्कूल से आके अपने घर का सारा काम किया करती थी और खाना पकाती थी। एक दिन वो इसी तरह स्कूल से घर लौटकर रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है। तभी वो देखती है कि रसोई में कुछ खाने को नहीं है। वो सारे बर्तनों को ठीक से 2-2 बार देखती है, लेकिन उसको सिर्फ मुट्ठी भर दाल और कुछ चावल ही मिलते हैं। पर वो यह सब देखकर बिल्कुल भी उदास और निराश नहीं होती है और भगवान को धन्यवाद कहकर खिचड़ी बनाने में लग जाती है। कुछ ही समय में खिचड़ी बनकर तैयार भी हो जाती है। मीना को बहुत जोरों से भूख लगी होती है। वो गरम गरम खिचड़ी खाने ही वाली होती है कि तभी एक साधु उनके दरवाजे आते हैं। बेटी, कुछ खाने को दे दो। काफी दिनों से मैंने एक अन्न का दाना भी नहीं खाया है। भगवान तुम्हारा भला करेगा। साधु की बातें सुनकर मीना को साधु पर तरस आ जाता है और वो तुरंत साधु को अपनी खिचड़ी ला कर दे देती है। ये लीजिए बाबा, मेरे घर में अभी सिर्फ यही है खाने के लिए। साधु बड़े चाव से मीना की बनी खिचड़ी खाने लगता है। शुक्रिया बेटा, मैंने काफी दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। आज काफी समय बाद मैंने इतना स्वादिष्ट भोजन किया है। भगवान तुम्हारा भला करे। मीना साधु को प्रणाम करती है और आशीर्वाद लेती है। तभी साधु कहते हैं, सुनो बेटा, क्या तुम मेरे लिए इस लोटे में थोड़ा सा पानी भरकर ला सकती हो? जी बिल्कुल। मीना मटके से लोटे में पानी भरने के लिए जाती है कि तभी वो देखती है कि साधु जा चुके होते हैं। मीना उनको आवाज भी लगाती है, बाबा, बाबा, मैं आपके लिए लोटे में पानी भरकर लाई हूँ। चारों तरफ देखने के बाद मीना वापस अंदर आ जाती है। तभी उसके पेट से जोरों से आवाज आती है। उसको बहुत जोरों से भूख लगी होती है। अब तो घर में कुछ खाने को नहीं बचा है। चलो थोड़ा पानी पीकर ही अपना पेट भर लेती हूँ। मीना लोटे से पानी पीने ही लगती है। पानी पीते ही उसका पेट भरा भरा सा लगने लगता है, मानो जैसे उसने अभी अभी ढेर सारा भोजन किया हो। वो यह सब देखकर हैरान हो जाती है कि तभी उस लोटे में से आवाज आती है, डरो मत बेटा, मैं कोई आम लोटा नहीं हूँ, बल्कि एक जादुई लोटा हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे दयालु स्वभाव से प्रसन्न हूँ। तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वो सब दूंगा। यह सब सुनकर मीना के तो होश ही उड़ जाते हैं। जैसे तैसे वो खुद को संभालती है और कहती है, हे जादुई लोटे, मैं चाहती हूँ कि हमें कभी भी भूखा ना सोना पड़े। हमारे घर में कभी भी अन्न की कमी ना हो। मैं अपने घर पर आए हर इंसान और जीव जंतु का पेट भर सकूं। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटी। यह सब सुनते ही मीना के घर में गेहूं, चावल, अनाज की बोरियों का ढेर सा लग जाता है। मीना यह सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और भगवान को शुक्रिया अदा कहती है। शाम को जब उसकी माँ
काम से लौटती है तो वो उनको सारी बात बताती है। मीना की बातें सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मीना और उसकी माँ मिलकर भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।